हिमाचल से आ रही बड़ी खबर। मस्जिद विवाद में आक्रोश रैली, सिलाई में सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन दूसरे प्रदेश के मुसलमानों की रोक पर अड़े हैं। अवैध मस्जिदों मज़ारों पर तुरंत कार्रवाई की मांग, ऐसा न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। देवभूमि में अचानक बढ़ती मस्जिदों मज़ारों को लेकर यहाँ के हिंदू संगठन अब उग्र हो गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि बाहर से आ रही इस आबादी को रोकने की मांग है। हिमाचल में मस्जिद विवाद में आक्रोश रैली, शिलाई में सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन दूसरे प्रदेश के मुसलमानों की रोक पर अड़े। अवैध मस्जिदों मज़ारों पर तुरंत कार्रवाई की मांग, ऐसा ना होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि इस तरह की जो हमारे देश में जो क्राइसिस हैं, जो मैंने हमेशा से ही कहा है कि जो रिफ्यूजीज़ का जो इन्फिल्ट्रेशन है, जो बाहर से जो लोग आते हैं, और अगर आपको किसी देश की नागरिकता चाहिए या आपको किसी तरह का आइडेंटिटी चाहिए तो आप बनवा सकते हैं। लेकिन मैं भी जानती हूँ यहाँ पे लोग जो हैं फेक नाम यूज़ करके, फेक जो है गलत दूसरे धर्म के नामों पर जो है व्यवसाय चलाकर जो है, और जिस तरह से लोकल्स की जो सिक्योरिटी को भी हार्म है, उनकी जो है पूरे जो प्रदेश है उसके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। और इन चीज़ों को आप जानते हैं, ये भी पॉलिटिकल गेन के लिए ये चीज़ें की जाती हैं, वोट बैंक बनाने के लिए चीज़ें की जाती हैं। तो इनके लिए एक लोकल्स ने ये चीज़ें अपने हाथ में लिया। लगता है राज्य सरकार तो बिल्कुल इस चीज़ को लेकर निकम्मी बैठी हुई है। नहीं तो देखिए, हम इतने कायर और इतने बेवकूफ़ भी तो नहीं हो सकते, क्योंकि आप देखिए कश्मीर में जो हमने अपने साथ, अभी ये कोई हज़ारों सालों पुरानी बात नहीं है, 90 के दशक में कश्मीर में क्या हुआ, किस तरह से डेमोग्राफी जो है इज़ बिकम्स एवरीथिंग। तो हम लोग ऐसे थोड़ा ना है कि आप उनको इंटॉलरेंट कह के या कुछ कह के दबा दें या चुप करा दें। आई थिंक हिमाचली जो हैं वो बहुत ही, एक तो सबसे पहले मुझे लगता है बहुत अच्छे लोग होते हैं हिमाचली, वो किसी को भी, लेकिन इस अच्छे का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही अपने दायित्वों को भूल जाएं। अपनी मातृभूमि की रक्षा करना उनका सर्वप्रथम दायित्व है और सभी का ही होना चाहिए। आज तक इतिहास में देखिए ऐसे थोड़ी होता है, जो भूमि होती है, जो बेटियां होती हैं, जो उनका जो रक्षा नहीं कर पाता है, उसका क्या ही परिणाम होता है, हमने देखा हुआ है। अनुराग शर्मा मेरे साथी, मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव इस वक्त हिमाचल से जुड़ गए हैं। अनुराग, सबसे पहला सवाल तो आपसे ये, वर्तमान स्थिति क्या है? क्या ये एक बड़ा ऐतराज है कि पिछले कुछ दिनों में देवभूमि में अचानक से इन मस्जिदों की, इन मज़ारों की बाढ़ आ गई है, जिनके अवैध होने को बताकर ये पिछले कुछ दिनों से आंदोलन चलना शुरू हो गया है? क्या यही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है राजीव, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लगातार 10-15 साल का पूरा प्रोसेस है। अगर आपने लगातार देखा होगा, इसमें भले ही कोई भी पार्टी रही हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, दोनों ने चुप्पी साध रखी थी। इसी वजह से इतनी ज़्यादा जो है, आज आप जो उग्र आंदोलन के रूप में जो लोगों को देख रहे हैं, उसका कारण क्या था कि जितना ज़्यादा दबाया गया था, कहीं न कहीं हिंदुओं को ये लगता था कि असहिष्णु का जो एक दाग है, वो हिंदुओं पर नहीं लगना चाहिए, जिसकी वजह से, जैसे अभी कंगना रनौत ने भी कहा, तो आपने देखा होगा कि उन्होंने भी ये कहा कि हम इंटॉलरेंट नहीं हैं। हिमाचल में अगर आप ये बोलेंगे कि हिंदू और मुस्लिम की बात है, तो वो भी नहीं है। कारण मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि हिमाचल में कश्मीरी जितने भी खान हैं, वो 100 साल से अधिक से यहाँ पे रह रहे हैं, और हिमाचल का मैक्सिमम जितना वर्कलोड लोडिंग कैपेसिटी का काम है या दूसरे ढुलान के काम है, दूसरे काम है, वो हिमाचल में खान करते रहे हैं। और हिमाचल में कभी भी ऐसी कभी बात देखने को नहीं आई। परंतु इसी बार ऐसा क्यों हुआ? पहली बात, अगर आप इसको सिलसिलेवार देखोगे राजीव, तो आप ये देखोगे कि 30 तारीख को, 31 अगस्त की बात है, जहां से ये बात शुरू हुई थी, जहां से मामला शुरू हुआ था, 2 गुटों का मामला था, हिंदू और मुस्लिम समुदाय का, जिसमें हिंदू पक्ष की तरफ से 1 व्यक्ति था और मुस्लिम पक्ष से 6 लड़के थे। 6 लड़कों ने 1 लड़के को मारा और उसके बाद वो 1 तारीख को जाकर मस्जिद में छुप गए, जहां से ये बात शुरू हुई, जहां से ये अवैध और वैध का शुरू हुआ है। तो जब 6 लोगों को, 6 मुस्लिम लड़कों को मस्जिद में जगह दी गई
और मस्जिद में रहने के उनके बाद उनको छुपा लिया गया, तो वहां से हिंदू समुदाय जो है वो उग्र हो गए। उन्होंने कहा कि ये मस्जिद को पहले तो ये पता करवाएं कि मस्जिद कैसे किसी को बाहरी आदमी को कैसे वो रहने को दे सकती है। दूसरी बात, अगर उसके बाद 1 तारीख को कहा गया, फिर 6 तारीख को उन्होंने खुद अपने आप में आंदोलन करके ये कहा कि जी आप अगर नहीं करेंगे तो आज स्थितियां खराब हो सकती हैं। फिर 11 को हुआ, फिर आपने मंडी में 13 को देखा, 16 को आपने फिर ठीक है, देखा। लेकिन तस्वीरें अनुराग बता रही हैं, समय थोड़ा कम है अनुराग, लेकिन तस्वीरें जो हम आपके साथ दिखा रहे हैं वो बता रही हैं कि इस मसले पर हिमाचल में समाज में उग्रता है, समाज आंदोलित है और सरकार से ही उम्मीद कर रहा है कि उसका स्थायी हल निकाल कर सामने रखे। ये चीजें ज्यादा दिन तक नहीं सही जा सकती। जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं